नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों बाल विकास में जो ग्रेड 2 का ओल्ड वीडियो था MPTT में, उसका वीडियो और उसी के क्वेश्चंस को यहां कवर करेंगे। और साथ ही साथ आप देखना यही क्वेश्चंस में से ग्रेड 3 में जो क्वेश्चंस है वहीं आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। ये लाइव टेस्ट है, 11 बजे की क्लास है, तो साथ में टेस्ट लगाते चलें और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो फिलहाल अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 18 फरवरी में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उस शिफ्ट का पेपर को डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। ऑप्शन ए है ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनना। ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर बी है छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना। और ऑप्शन डी है पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूह का उपयोग करना। तो मित्रों उसका राइट आंसर क्या क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर होगा शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना, ये बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं होता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा सा फॉन्ट को हमको थोड़े छोटे करने पड़ेंगे क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन कवर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है। किसके परीक्षण में, मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है। ऑप्शन ए अभिक्षमता, ऑप्शन बी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है बुद्धिमत्ता परीक्षण IQ टेस्ट, और ऑप्शन डी है लिकर्ट स्केल। तो आपको बताना है इनमें से किसका उपयोग हम मनोवृत्ति के परीक्षण में करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है लिकर्ट स्केल। क्या है, लिकर्ट स्केल। तो हम मनोवृत्ति के परीक्षणों में करते हैं किसका, लिकर्ट स्केल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके खालिस्तानों के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। आपको बताना है शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके खालिस्तान के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। ऑप्शन ए कौशल और क्षमताएं, ऑप्शन बी है विशेष आवश्यकताएं और उपहार, ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, और ऑप्शन डी है हमारा व्यवहार और स्वभाव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी से कमेंट में करिएगा और पूरा टेस्ट अटेंड जरूर करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल होती है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन है एंटी तनाव दवा, एंटी एंजाइटी ड्रग एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है एक्टिवेटर मतलब उत्प्रेरक, ऑप्शन बी है डिप्रेशन मतलब अवसाद, ऑप्शन सी उत्तेजक, और ऑप्शन डी है संशोधक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवसादक। क्या होगा, अवसादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षाओं में असफल होने का मेन कारण क्या होता है। क्या इनमें से परीक्षा में असफल होने का कारण है, कक्षा का परिवेश, ऑप्शन बी है शारीरिक शक्ति, ऑप्शन सी है परीक्षा का डर, या ऑप्शन डी है परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी। तो इनमें से मुख्य कारण क्या है जिसमें बच्चे
फेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम में असफल हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फियर ऑफ एग्ज़ाम। परीक्षा का डर जो होता है वो मेन इसका कारण है कि जिससे कारण बच्चा जो हो जाता है परीक्षा में असफल होने का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न हो। ठीक है, याद रखना, करके सीखना तब होगा जब अधिगम निम्न हो। शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी है प्रासंगिक और व्यवहारिक, ऑप्शन सी है निष्क्रिय और सैद्धांतिक, और ऑप्शन डी है रटना या फिर शिक्षाप्रद। तो क्या होगा राइट आंसर करके सीखना। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रासंगिक और व्यवहारिक। तो करके सीखना तब होता है जब अधिगम क्या हो, प्रासंगिक हो और व्यवहारिक हो। प्रासंगिक हो, व्यवहारिक हो, जब करके सीखना क्या होता है, याद रखना, जब क्या हो, प्रासंगिक हो, व्यवहारिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है। मानवीय अनुभूति की तुलना करता है। ऑप्शन ए है तंत्रिका प्रक्रम, ऑप्शन बी है नेटवर्क मानचित्रण, ऑप्शन सी है सूचना प्रक्रम, और ऑप्शन डी है मन मानचित्रण। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सूचना प्रक्रम। क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है, तो सूचना प्रक्रम इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है। सामान्य बच्चों से जो हटके होंगे, ऑप्शन ए होगा स्वपरायण बच्चे या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, ऑप्शन बी है असामान्य बच्चे, ऑप्शन सी है बुद्धिमान बच्चे, और ऑप्शन डी है असाधारण बच्चे। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा, असाधारण बच्चे, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से याद रखना। तो जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या असाधारण बच्चों के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तियों में खालिस्तान उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग या जेंडर संदर्भित करता है। तो व्यक्तियों में खालिस्तान उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग जेंडर संदर्भित करता है। ऑप्शन ए शैक्षिक रूप से, ऑप्शन बी है भावात्मक रूप से, ऑप्शन सी है जैविक रूप से, और ऑप्शन डी है सामाजिक रूप से। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जो इसका राइट आंसर होगा वो सामाजिक रूप से। तो व्यक्तियों में सामाजिक रूप से उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग जेंडर संदर्भित करता है। सोशली याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कि खालिस्तान वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयास त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सभी इसका राइट आंसर सही देंगे। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है कोहलर, ऑप्शन सी है स्किनर, और ऑप्शन डी है पावलोव। बताओ इनमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक। तो आपको पता है थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने कैट पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर किया था, और जो बॉक्स था उसका नाम था पजल बॉक्स। क्या वास था, पजल बॉक्स। साथ ही इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। एक बताया था मूर्त, दूसरा बताया था अमूर्त, और तीसरा बताया था सामाजिक बुद्धि। ठीक है, इनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि प्रयास त्रुटि प्रयत्न भूल, ये बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्कसंगत चिंतन शब्द निम्न से संबंधित है। द टर्म एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रेफर टू, मतलब तर्कसंगत चिंतन शब्द निम्न से संबंधित है। जब हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश भी पढ़ लिया करो थोड़ा सा, है ना। जैसे ऑप्शन में व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, मनोवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा, किससे होगा संबंधित, तर्क संबंधित। तर्क तुम करते किससे हो, बस इतना यदि पता है तो आंसर सही लगा लोगे। चलो, इसका जो राइट आंसर है वो इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो आपको पता है दिमाग से या बुद्धि से ही आप तर्क करते हो, तो ये संबंधित किससे है, बुद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का खाली स्थान द्वारा अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है मानव विज्ञानी, ऑप्शन बी है शिक्षा मनोविज्ञानी, ऑप्शन सी है नैदानिक मनोविज्ञानी,
और ऑप्शन डी है सामाजिक मनोविज्ञानी। औपचारिक वातावरण की हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञानी है ना। तो औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, बताना है। जांच सबसे ज़्यादा कौन इस पेशे में करते हैं? मार्गदर्शन परामर्शक, ऑप्शन बी है चिकित्सक, ऑप्शन सी है वकील और ऑप्शन डी इंजीनियर। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो मार्गदर्शक परामर्श मतलब गाइडेंस काउंसलर। जो गाइडेंस काउंसलर होते हैं उनको सबसे अधिक जांच करना पड़ती है। वो जो होते हैं वो आपको बिल्कुल एक छोटे लेवल से आपके बारे में पता करते हैं और फिर धीरे धीरे उसके आंसर देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है? ऑप्शन ए है ड्राइव सिद्धांत, ऑप्शन बी है आवश्यकताओं के सिद्धांत का पदानुक्रम, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षता का सिद्धांत की आवश्यकता और ऑप्शन डी है वृत्ति सिद्धांत। हाँ जी, जो इसका राइट आंसर है वो है प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किसे अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्याधिकृत अनुबंधन, ऑप्शन बी है अव्यक्त अधिगम, ऑप्शन सी है विश्लेषणात्मक अधिगम और ऑप्शन डी है शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो निम्नलिखित में से किसे अधिगम को एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग को नहीं माना जाता है। बाकी प्राधिकृत अनुबंधन मतलब कि है ना वेकेरियस कंडीशनिंग, अव्यक्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग और विश्लेषणात्मक लर्निंग को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है पहले से पता, ऑलरेडी नो, ऑप्शन बी है जानने की इच्छा, विलिंग टू नो, ऑप्शन सी है जानने की इच्छा ना होना, नॉट विलिंग टू नो और ऑप्शन डी है पता ना होना, डोंट नो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पता ना होना, डोंट नो। तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जाता है? पता ना होना, डोंट नो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा के संबंध में सत्य है? कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए, ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया में संरचना का अभाव, ऑप्शन सी है रचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में छात्र छात्र के बीच बातचीत की भूमिका नहीं होना और ऑप्शन डी है निर्देश की विधि एक रचनावादी कक्षा में पूर्णतः शिक्षाप्रद है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका राइट आंसर है कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा प्रक्रियात्मक स्मृति, ऑप्शन बी है प्रतिभा संबंधित स्मृति, ऑप्शन सी है प्रासंगिक स्मृति और ऑप्शन डी है घोषणात्मक स्मृति। साइकिल चलाने का कौशल कहाँ होगा, आप खुद लगाइए दिमाग। तो क्या करते हैं साइकिल चलाते हैं आप प्रक्रिया करते हैं, तो ये प्रोसीजरल मेमोरी कहलाती है। दिमाग में बैठाते चलिए ये वर्ड, ये पेपर में बहुत आते हैं, तो ये प्रक्रियात्मक स्मृति कहलाती है साइकिल चलाने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म सुधार को व्यक्तित्व के खालिस्तान दृष्टिकोणों में महत्ता दी जाती है। आत्म सुधार को ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन सी है मानववादी और ऑप्शन डी है जैविक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों मानववादी। क्या होगा? मानववादी, ह्यूमनिस्टिक। तो आपको याद रखना आत्म सुधार को व्यक्तित्व के मानववादी दृष्टिकोण में महत्ववादी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी है बुद्धि और ऑप्शन डी है प्रेरणा। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर सेशन को हम क्लोज करते हैं यहीं पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को याद रखना, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में वर्णित करते हैं पर्सनालिटी को। और जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। परसोना सुना होगा, है ना, परसोना को पर्सनालिटी शब्द से याद रखना। तो मिलते हैं मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में कल 11 बजे। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आई होगा। आप डायरेक्टली मुझसे ऐड होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है फेसबुक की, वहाँ पर जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लें या डायरेक्टली मेरे को रिक्वेस्ट सेंड कर दें। तो मिलते हैं कल 11 बजे, ऐसे ही हमारी क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।